हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट उत्तराखंड परिसरवाणी बुक का पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले हमने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए, इस वीडियो की पीडीएफ जो है आपको कल यानी अगले दिन जो है देखने को मिलेगी। इससे पहले जो 3 पार्ट अपलोड हुए हैं, उनकी पीडीएफ जो है हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है अपलोड कर दी है। अब वहाँ से इनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हर वीडियो की जो पीडीएफ है आपको वो एक दिन बाद देखने को मिलेगी, यानी वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। कहाँ पर हुई थी? तो देखिए, ये हुई थी कांचुला खर्क, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? कांचुला खर्क में। और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है चमोली में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है चमोली में। उसके अलावा देखिए, आपने याद रखना है, जो काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है काफ़ी बार भी, कि कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब हुई। तो कस्तूरी मृग विहार की स्थापना हुई थी 1972 में। कब हुई थी? 1972 में। उसके अलावा देखिए, मेहरूणी, ठीक है, मेहरूणी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। कब हुई थी? 1977 में। अस्कोट अभ्यारण्य, जो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई। तो अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1986 में। कब हुई थी? 1986 में। कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। कहाँ पर हुई थी? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। बुरांस का वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम है। बिल्कुल सही है। बुरांस को मैदान में उगाया जाता है। देखिए, बुरांस को जो है मैदान में नहीं उगाया जा सकता, ठीक है। बुरांस जो है विशुद्ध रूप से एक क्या है? पर्वतीय वृक्ष है। कैसा है? विशुद्ध रूप से एक पर्वतीय वृक्ष है, जिसे मैदान में नहीं उगाया जा सकता, ठीक है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन जो हमारा गलत हो जाएगा। भारत में बुरांस की 87 प्रजाति हैं, ठीक है। याद रखना, अगर क्वेश्चन कर लेता है कि भारत में बुरांस की कितनी प्रजाति हैं, तो ये हैं 87 प्रजाति। बुरांस वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पहले भी कई बार रिपीट हुआ है कि किस वन अधिनियम के तहत जो है बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। तो वन अधिनियम 1974 के तहत। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी बुरांस के बारे में, ठीक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं बुरांस के बारे में, क्योंकि आपको पता है यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और आगे भी रिपीट होंगे। तो सबसे पहले देखिए, बुरांस का वैज्ञानिक नाम याद रखना, रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। ये जो है 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाया जाता है, ठीक है। 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक जो है ये पाया जाता है। बुरांस आपको पता है विशुद्ध रूप से जो एक पर्वतीय वृक्ष है, जिसे मैदान में नहीं उगाया जा सकता। इसके जो फूलों का रंग होता है वो होता है चटक लाल। कैसा होता है? चटक लाल जो है इसके फूलों का रंग होता है। उसके अलावा याद रखना, 11,000 फुट की ऊंचाई पर, याद रखना 11,000 फुट की ऊंचाई पर जो है सफ़ेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं। क्वेश्चन बना भी है कि सफ़ेद रंग के बुरांस जो है वो किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो 11,000 फुट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बुरांस के फूलों का जूस जो है, देखिए, हृदय रोग के लिए काफ़ी लाभकारी है, ठीक है। हृदय रोग के लिए काफ़ी लाभकारी है। बुरांस वृक्ष की जो ऊंचाई होती है वो होती है 20 से 25 फीट। कितनी होती है? 20 से 25 फीट। इसकी लकड़ी काफ़ी मुलायम होती है। उसका उपयोग खाली ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से जिलों के गठन का सही क्रम है, ठीक है। तो निम्न में से जिलों के गठन का सही क्रम है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो चंपावत और बागेश्वर है, ठीक है। कौन सा वाला? अपना चंपावत और बागेश्वर।
इनकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, आपको पता है रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, इनकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में। अगर आपसे पूछ ले इन तीनों में भी सबसे पहले किसकी स्थापना हुई, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपसे वो क्रम पूछेगा। क्या पूछेगा? क्रम। तो चंपावत, बागेश्वर की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 15 सितंबर 1997 में, ठीक है। उसके बाद 16 सितंबर 1997 में जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी रुद्रप्रयाग की। किसकी हुई थी? रुद्रप्रयाग की। तो चंपावत, बागेश्वर की 15 सितंबर 1997 को और रुद्रप्रयाग की 16 सितंबर 1997 को। तो चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किस में निहित होती है? तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो निम्न में से किस में निहित होती है? तो ये निहित होती है राज्यपाल में। किस में निहित होती है? राज्यपाल में। देखिए यहाँ से आपको दो अनुच्छेद याद रखने हैं और जैसा पूछे आपसे वैसा आपने आंसर करना है, ठीक है। तो सबसे पहला आप याद रखना अनुच्छेद 153, ठीक है, अनुच्छेद 153। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, याद रखना, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, जिसकी नियुक्ति आपको पता है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है 5 वर्ष के लिए। दूसरा आ जाएगा अनुच्छेद 155। क्या आ जाएगा? 155। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। 153 में क्या है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 155 में क्या होगा? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कितने टाइम के लिए? 5 वर्ष के लिए। राज्यपाल जो है देखिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करता है और राज्यपाल जो है राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जैसे राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, वैसे ही राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल की बात करें तो देखिए राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। कैसा होता है? संवैधानिक प्रमुख, ठीक है। जितने मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये आपसे गलत कर मतलब गलत उसमें कथन में पूछ लेगा, ठीक है, कथन करके पूछ लेगा, मिलान वाले में पूछ लेगा या सिंगल वन लाइनर करके भी आपसे पूछ लेगा। तो राज्यपाल जो होता है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है और ये क्वेश्चन पहले भी बना है। राज्य के जो समस्त कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। उसके अलावा देखिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप हमारे जो उत्तराखंड में आपको पता है 9 राज्यपाल हैं, 90 राज्यपाल वर्तमान में हैं। तो उनका अगर आपको वर्ष भी याद ना हो ना, तो आपको ये याद होना चाहिए कि क्रम जो है ना, कि पहले कौन से हैं, दूसरे कौन से हैं, तीसरे कौन से हैं, वो इस तरह से आपसे क्वेश्चन करता है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे राज्यपाल हुए थे वो हुए थे सुरजीत सिंह बरनाला जी। कौन हुए थे? सुरजीत सिंह बरनाला जी, ठीक है, सुरजीत सिंह बरनाला जी। दूसरे हुए थे सुदर्शन अग्रवाल जी। दूसरे कौन हुए थे? सुदर्शन अग्रवाल जी। सुदर्शन अग्रवाल जी का जो कार्यकाल है वो सर्वाधिक रहा था राज्यपाल के रूप में, ठीक है। तीसरे नंबर पर आते हैं बनवारी लाल जोशी, यानी BL जोशी जी। BL जोशी जी का कार्यकाल जो है सबसे कम रहा था, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर थी मार्गरेट अल्वा। कौन थी? मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा जो है ये पहली महिला राज्यपाल हैं, ठीक है। ये काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन बना भी है, ठीक है। चौथे नंबर पर हमारी मार्गरेट अल्वा हो गई। पाँचवें नंबर की बात करें तो पाँचवें नंबर पर आते हैं हमारे डॉक्टर अजीज कुरैशी। कौन आते हैं? डॉक्टर अजीज कुरैशी। डॉक्टर अजीज कुरैशी के बाद आते हैं छठे नंबर के हमारे डॉक्टर के पॉल। कौन आते हैं? डॉक्टर के पॉल। छठे नंबर के जो है राज्यपाल काफ़ी पूछे जाते हैं। सातवें नंबर पर आती हैं बेबी रानी मौर्य। कौन आती हैं? बेबी रानी मौर्य। और आठवें नंबर पर यानी वर्तमान में जो है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। कौन है? गुरमीत सिंह। तो देखिए आपको क्रम जरूर याद होना चाहिए। सुरजीत सिंह बरनाला, उसके बाद सुदर्शन अग्रवाल, बनवारी लाल जोशी, मार्गरेट अल्बा, डॉक्टर अजीज कुरैशी, डॉक्टर के पॉल, बेबी रानी मौर्य और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, क्योंकि ये क्रम जो है कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? मंत्री परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 162 में है। तो देखिए पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि मंत्री परिषद का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 162 में नहीं है। किसमें है? अनुच्छेद 163 में। किसमें है? अनुच्छेद 163 में।
राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत करता है, जो बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है, बिल्कुल सही है। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अब देखिए, मुख्यमंत्री जो है ये प्रधानमंत्री का लघु रूप होता है। क्या होता है? लघु रूप होता है। मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री का लघु रूप होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 5वें नंबर के मुख्यमंत्री कौन थे? तो निम्न में से 5वें नंबर के मुख्यमंत्री कौन थे? तो सबसे पहले देखिए, आप क्रम देख लीजिए, क्योंकि अंतरिम सरकार में अगर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से याद रखना पॉइंट किस तरह से पूछेगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड में अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे या उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दोनों का आंसर सेम हो जाएगा आपका, ठीक है। नित्यानंद स्वामी जी। कौन थे? नित्यानंद स्वामी जी, ठीक है। ये उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। दूसरे बने थे भगत सिंह कोश्यारी जी। कौन बने थे? भगत सिंह कोश्यारी जी। भगत सिंह कोश्यारी जो है ये दूसरे मुख्यमंत्री थे। तीसरे और पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, ठीक है, तीसरे और पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी साहब, ठीक है, एनडी तिवारी जी जो है ये उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, ठीक है। चौथे नंबर पर आते हैं हमारे भुवन चंद्र खंडूरी। कौन आते हैं? चौथे नंबर पर भुवन चंद्र खंडूरी साहब आते हैं, ठीक है। 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर पर आते हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं ये 5वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। छठे नंबर की बात करें तो छठे नंबर पर कौन आते हैं? ठीक है, देखिए भुवन चंद्र खंडूरी चौथे पे, 5वें पे रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक, फिर छठे नंबर पर आते थे हमारे भुवन चंद्र खंडूरी, ठीक है। कौन आते हैं? भुवन चंद्र खंडूरी। 7वें नंबर पर आते हैं विजय बहुगुणा जी। कौन आते हैं? विजय बहुगुणा जी। 8वें नंबर पर आते हैं हरीश रावत जी, ठीक है, हरीश रावत जी। 9वें नंबर पर आते हैं त्रिवेंद्र रावत। 10वें नंबर पर आते हैं तीरथ सिंह रावत। 11वें नंबर पर पुष्कर सिंह धामी और 12वें नंबर पर यानी फिर पुनः निर्वाचित हुए थे पुष्कर सिंह धामी। तो याद रखना, ये क्रम भी आपसे पूछ लेगा या कौन सा मुख्यमंत्री कौन से नंबर पर है, ये अभी आपसे पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राज्य प्रशासन की धुरी कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से किसे राज्य प्रशासन की धुरी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुख्य सचिव को। किनको कहा जाता है? मुख्य सचिव को। देखिए, सचिवालय का जो प्रशासनिक अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं मुख्य सचिव। याद रखना, सचिवालय का जो प्रशासनिक अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं मुख्य सचिव। अब देखिए, मुख्य सचिव से काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, काफ़ी बार, ठीक है, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है। प्रथम मुख्य सचिव की बात करें, ठीक है, कि प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो ये थे अजय विक्रम सिंह। कौन थे? अजय विक्रम सिंह जो है ये राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी, ठीक है, तो ये थी राधा रतूड़ी जी, ठीक है। और ये 18वें नंबर के मुख्य सचिव थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखना। और राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? राधा रतूड़ी, ठीक है। अगर क्रम में पूछे तो आप याद रखना 18वें नंबर की हैं। अगर आपसे पूछ ले वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में या फिर 19वें मुख्य सचिव कौन है, तब आपने याद रखना है आनंद वर्धन जी, ठीक है। वर्तमान में जो मुख्य सचिव हैं वो हैं आनंद वर्धन जी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य गठन के समय प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें थीं? ठीक है, राज्य गठन के समय प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें थीं? तो देखिए, जिस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे वैसे आपने आंसर करना है। जैसे मैंने आपको जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें क्वेश्चन था कि राज्य, अगर क्वेश्चन देखिए इस तरह से पूछ ले कि राज्य गठन के समय विधायक कितने विधायकों के साथ जो अंतिम सरकार का गठन हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि राज्य गठन के समय विधानसभा की कितनी सीटें थीं, तब आपका आंसर हो जाएगा 22। आपको पता है विधानसभा की 22 थी और जो हमारा विधान परिषद था उसकी कितनी थी? 9, ठीक है। अब लेकिन एक जो सदस्य थे उनका कार्यकाल क्या होने वाला था? खत्म होने वाला था, ठीक है। तो ये 31 की जगह, ठीक है, कितने हो गए थे? 30। तो जिस तरह से आपसे क्वेश्चन करे वैसा आपने आंसर करना है, ठीक है। जिस तरह से आपसे क्वेश्चन करे वैसा आपने आंसर देना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है।
तो आप याद रख रहे हैं राज्य गठन के समय प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें थीं? तो ये थीं 49 तहसीलें। कितनी थीं? 49 तहसीलें। और पहले भी जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। तो राज्य गठन के समय प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें थीं? तो ये थीं 49, ठीक है, 49। अगर आपसे पूछ ले वर्तमान में कितनी तहसीलें हैं, तो वर्तमान में हैं 110 तहसीलें। कितनी हैं? 110 तहसीलें। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन और क्या बनता है कि सर्वाधिक तहसीलें किस जिले में हैं? ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि सर्वाधिक तहसीलें किस जिले में हैं, तो सर्वाधिक जो तहसीलें हैं वो हैं पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है गाइज? पिथौरागढ़ में, ठीक है, यहाँ पर है 13। उसके अलावा क्वेश्चन करता है कि सबसे कम तहसीलें, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि सबसे कम तहसीलें, ठीक है, सबसे कम तहसीलें कहाँ पर हैं, तो ये हैं हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में। हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में। कितनी है? 4-4। कितनी है गाइज? 4-4। अगला क्वेश्चन हो जाएगा महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा कितने समय के लिए की जाती है? तो देखिए महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा कितने समय के लिए की जाती है? आपको पता है महाधिवक्ता का जो उल्लेख है वो किस में है? अनुच्छेद 165 में, ठीक है, अनुच्छेद 165 में। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है कितने समय के लिए? तो आप याद रखना अवधि नियत नहीं है, ठीक है, अवधि नियत नहीं है, क्योंकि ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद धारण करता है। अब देखिए यहाँ से कुछ पॉइंट याद रखना। यह भारत का नागरिक होना चाहिए। महाधिवक्ता कौन बन सकता है? वह सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। 10 वर्ष से, याद रखना, 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्य से जुड़ा हो या कम से कम 10 वर्ष, ठीक है, कम से कम 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य किया हो, ठीक है। उसके अलावा महाधिवक्ता जो है विधि विषयों पर जो है देखिए राज्यपाल को सलाह देता है। महाधिवक्ता जो है सदनों की बैठक में भाग ले सकता है। सदनों की बात चल रही है तो विधानसभा या विधान परिषद में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं दे सकता, ठीक है, मतदान नहीं दे सकता। उसके अलावा देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट बनता है कि प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? दो तरीके से पूछेगा, अंतरिम सरकार के और निर्वाचित सरकार के। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि प्रथम महाधिवक्ता अंतरिम सरकार में कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा एलपी नेथानी जी। क्या हो जाएगा? एलपी नेथानी जी। अगर पूछता है प्रथम महाधिवक्ता निर्वाचित सरकार में कौन थे, तब आपका आंसर हो जाएगा मेहरबान सिंह नेगी। क्या हो जाएगा आपका आंसर? मेहरबान सिंह नेगी, ठीक है। तो दोनों ही पॉइंट आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उत्तराखंड विधानमंडल में, उत्तराखंड विधानमंडल के कितने अंग हैं? ठीक है, उत्तराखंड विधानमंडल के कितने अंग हैं? तो ये हैं 2, ठीक है। देखिए पहला है राज्यपाल और दूसरा है विधानसभा, ठीक है, पहला राज्यपाल और दूसरा है विधानसभा। तो उत्तराखंड विधानमंडल के कितने अंग हैं? 2, राज्यपाल और विधानसभा। अगला क्वेश्चन है किसी विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले बार आपको पता है क्या क्वेश्चन बना था कि विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, विधान परिषद में। तो दोनों मैं आपको बता देता हूँ कि किसी विधानसभा में, यहाँ विधानसभा की बात चल रही है, तो विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 60, ठीक है। और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, तो अधिक से अधिक हो सकते हैं 500, ठीक है, अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60। वैसे ही विधान परिषद की भी आप याद रखना कि विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 40। तो दोनों ही आप याद रखना, विधानसभा की भी और विधान परिषद की भी। उसके अलावा देखिए विधान सभा की बात करें तो जो विधानसभा का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में आता है? तो इसका उल्लेख है आर्टिकल 170 में, ठीक है, आर्टिकल 170 में जो है विधानसभा का उल्लेख है। विधानसभा सदस्यों का जो चुनाव है विधानसभा क्षेत्र के जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता हैं उनके द्वारा प्रत्यक्ष रीति से जो है इनको चुना जाता है, ठीक है, प्रत्यक्ष रीति से जो इनको चुना जाता है। विधानसभा के सदस्य की जो योग्यताएं होती हैं उनका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन बनता है कि विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी योग्यताओं का उल्लेख जो है किस में है? तो ये है आर्टिकल 173 में। किसमें?
आर्टिकल 173 में। और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। जो विधानसभा है, विधानसभा का जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। देखिए, विधानसभा का विघटन जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। याद रखना, विधानसभा का विघटन जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। लेकिन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर भी जो है, अगर मान के चलिए, अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 356 के तहत, तब भी जो है विधानसभा विघटित की जा सकती है। जैसा आपको पता है, हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे 2016 में, उस समय पे क्या क्या है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, यहाँ से कई मतलब 2 बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। ठीक है, कितने दिन के लिए लगा था? तो ये लगा था 46 दिन के लिए। ठीक है, कितने दिन के लिए लगा था? 46 दिन के लिए लगा था। डेट भी आप याद रखना, 27 मार्च 2016 से 12 मई। ठीक है, 12 मई 2016 तक 46 दिन का लगा था। और उस समय पे मुख्यमंत्री आपको पता ही है हरीश रावत थे, और राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर के पॉल। राज्यपाल कौन थे? के पॉल। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा की बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? तो विधानसभा की बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? ठीक है, कितने व्यक्ति जो है उपस्थित होने चाहिए अनिवार्य रूप से? तो ये होने चाहिए 1/10। कितने? 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। ये संख्या किसी भी हालत में 10 से कम नहीं होगी। ठीक है, किसी भी सूरत में जो है ये 10 से कम नहीं होगी। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किया जा सकता है, मतलब 2 बार आहूत किया जाता है। ठीक है, जाना आवश्यक होता है, याद रखना। 2 से अधिक बार कितना भी हो सकता है, लेकिन 2 बार, 2 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, और प्रत्येक उसमें 6 वर्ष से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ठीक है, किन्हीं 2 सत्र के बीच में जो है 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विशेष परिस्थितियों में विधानसभा का विशेष सत्र किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? तो आप याद रखना, विशेष परिस्थितियों में विधानसभा का विशेष सत्र, ठीक है, किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? तो ये बुलाया जाता है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा बुलाया जाता है? ये राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्य गठन से पूर्व राज्य में विधानसभा तथा विधान परिषद की क्रम से कितनी सीटें थी? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो राज्य गठन से पूर्व, ठीक है, राज्य गठन से पूर्व राज्य में विधानसभा, ठीक है, अगर क्वेश्चन करता है विधानसभा की कितनी सीटें थी, तब आपका आंसर हो जाएगा 22। अगर पूछता है विधान परिषद की कितनी सीटें थी, तब आपका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, तो आप याद रखने इसमें कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, विधानसभा की 22 और विधान परिषद की 9। उसके अलावा देखिए, नोट करके लिख लेना कि अंतरिम विधानसभा का गठन जो है वो 30 विधायकों से किया गया था। याद रखना, अंतरिम विधानसभा का गठन जो है वो 30 विधायकों से किया गया था। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राज्य में विधानसभा की सीटें 70 किस वर्ष की गईं? तो राज्य में विधानसभा की सीटें 70 किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 2001 में। ठीक है, तो आपको पता है 30 विधायकों के साथ मतलब विधानसभा सीटें कितनी थी? 30 थी। तो जो परिसीमन हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? 5 नवंबर को। याद रखना, 5 नवंबर 2001 में। ठीक है, पहला परिसीमन हुआ था तो कितनी सीटें हो गई थी? तो ये हो गई थी 70, यानी 30 थी। ठीक है, और इस परिसीमन के बाद ये हो गई थी 40, मतलब 40 बढ़ी थी। टोटल कितनी हो गई थी? 70। ठीक है, तो 70 याद रखना। अगर आपसे यही पूछ सकता है कि जो पहला परिसीमन हुआ था 5 नवंबर 2001 को, तो विधानसभा की कितनी सीटें बढ़ी थी, तब आपका आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, तो आप याद रखें वर्तमान में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 70। और फिर उसके बाद दूसरा जो परिसीमन हुआ था वो हुआ था फरवरी 2008 में। कब हुआ था? फरवरी 2008 में। तो पुनः क्षेत्र परिषद परिसीमन हुआ था फरवरी 2008 में। तो उस समय पे कितनी विधानसभा सीटें रखी गई थी? तो ये 70, और अभी तक जो है कितनी है? 70 है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे प्रकाश पंत जी। कौन थे?
प्रकाश पंत जी। अगर आपसे क्वेश्चन कर ले कि प्रथम निर्वाचित या निर्वाचित विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तब आपका आंसर हो जाएगा यशपाल आर्य जी। क्या हो जाएगा आपका आंसर? यशपाल आर्य। और अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष पूछे तब आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश पंत। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम विधानसभा का प्रथम सत्र कब आयोजित हुआ? तो अंतरिम विधानसभा का प्रथम सत्र कब आयोजित हुआ था? तो आप याद रखना 9 जनवरी 2001 में। कब? 9 जनवरी 2001 में। अगला क्वेश्चन है, नारायण दत्त तिवारी ने राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कब ली? तो नारायण दत्त तिवारी जी ने राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ ली थी, ये ली थी 2 मार्च 2002 में। कब? 2 मार्च 2002 में। तो ये प्रथम विधानसभा जो चुनाव हुए थे वो आपको पता है, डेट आप याद रखना 14 फरवरी 2002 में। ठीक है। मतदान का जो प्रतिशत रहा था वो रहा था 54.34%। कितना रहा था? 54.34% जो है ये क्या रहा था? मतदान का प्रतिशत रहा था। तो देखिए, प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे हमारे? यशपाल आर्य। इस पॉइंट को याद रखना। और अंतिम सरकार के प्रकाश पंत जी। प्रथम जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कितनी महिलाएं जीत कर आई थीं? तो 4 महिलाएं जीत कर आई थीं। ठीक है। उसके अलावा आप क्रम ये याद रखना, पहली वाली में 4, दूसरी वाली में 4, तीसरी वाली में 5, चौथी वाली में 5 और ठीक है, और जो 5वें नंबर की थी हमारी उसमें कितनी आई थी? 8। तो पहली में 4, दूसरी में 4, तीसरी में 5, चौथी में 5 और 5वीं वाली में 8। तो ये भी आपको क्रम याद होना चाहिए। उसके अलावा देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि राज्य के पहले, ठीक है, राज्य के पहले प्रोटेम, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो आप याद रखना काजी मोहम्मद। ठीक है, काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन। कौन थे? काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन जो थे ये राज्य के पहले प्रोटेम स्पीकर थे। और जो है देखिए वर्तमान जो सॉरी ये हमारा पहले हो गए। ठीक है। अगर आपसे पूछ लेता है कि निर्वाचित प्रथम निर्वाचित विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तब आपका आंसर हो जाएगा हरबंश कपूर। ठीक है। दोनों ही पॉइंट आप याद रखना। अगर पहले पूछता आपसे तब आपका आंसर हो जाएगा काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन। अगर आपसे पूछता है कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तब आपका आंसर हो जाएगा हरबंश कपूर। अगला क्वेश्चन है, राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हैं? कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है कि राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं रितु खंडूरी। तो ये किस विधानसभा क्षेत्र से जो है संबंध रखती हैं? तो ये हैं कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से। ठीक है। और ये 5वीं विधानसभा में जो है अध्यक्ष बने थे। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना। जो 5वीं विधानसभा चुनाव हुए थे ये हुए थे 14 फरवरी 2022 में। कब? 14 फरवरी 2022 में। मतदान का जो प्रतिशत रहा था वो रहा था 65.37%। 5वीं विधानसभा में जो आपको पता 8 महिलाएं जीत कर आई थी। ठीक है। पहली वाली में 4, दूसरी में 4, तीसरी में 5, चौथी में 5 और 5वीं में 8। और इसमें जो है, ठीक है, 5वीं विधानसभा में जो है मुख्यमंत्री कौन बने थे 12वें नंबर के? तो ये बने थे हमारे पुष्कर सिंह धामी जी। कौन बने थे? पुष्कर सिंह धामी जी। और वर्तमान में कौन है हमारे मुख्यमंत्री? आपको पता है पुष्कर सिंह धामी जी हैं 12वें नंबर के। ठीक है। क्रम जरूर आप इनका याद रखना। अगला है, निम्न में से लोकसभा क्षेत्र का सही युग्म। तो देखिए आपको पता है उत्तराखंड में जो है लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? 5। या लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 5। ठीक है। तो देखिए आपको पता है पहली है अल्मोड़ा। ठीक है, पहली है अल्मोड़ा, दूसरी पौड़ी, तीसरी टिहरी, चौथी है नैनीताल और 5वीं है हरिद्वार। तो ये हमारा क्रम कौन से वाले में हो जाएगा? अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, हरिद्वार। तो ऑप्शन सी। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र है वो आपको पता है एससी के लिए आरक्षित है। जो अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र है ये अनुसूचित जाति के लिए जो है ये आरक्षित है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन करें कि राज्यसभा की यहाँ पर सीट कितनी है, तब आपका आंसर हो जाएगा 3। कितनी सीटें यहाँ पर राज्यसभा की? तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है,
उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी त्वरित न्यायालयों का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था अप्रैल 2001 में। कब? अप्रैल 2001 में। इसको क्यों बनाया गया था? तो मुकदमों के शीघ्र निपटारों के लिए, यानी मुकदमे को जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके, तो उसके लिए जो है 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है निर्माण किया गया था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो है हमारा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नैनीताल में। कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में। इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 में। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 में। और ये भारत का 20वें नंबर का उच्च न्यायालय है। ठीक है, 20वें नंबर का जो है ये उच्च न्यायालय है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की बात करें तो देखिए, प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपको याद रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। मैं फिर कहता हूँ, जितनी बार आप रिपीट मतलब क्वेश्चन को पढ़ेंगे वो उतना आपको याद होगा। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अशोक अभयंकर देसाई। कौन थे? अशोक अभयंकर देसाई। प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? तो आप याद रखना, GCM रावत। कौन थे? GCM रावत। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जी नरेंद्र हैं। कौन है? जी नरेंद्र जो है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल कौन है, तो आप याद रखना, कहकशा। ठीक है, कहकशा खान। कहकशा खान जो है वर्तमान में कौन है? तो ये है रजिस्ट्रार जनरल। कौन है? रजिस्ट्रार जनरल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने नैनीताल को कब ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया और इसका उपयोग सचिवालय भवन के रूप में किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नैनीताल को कब ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1962 में। कब? 1962 में। देखिए, नैनीताल उच्च न्यायालय भवन का जो निर्माण है वो किसने किया था? जो अंग्रेजी शासनकाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड। ठीक है, आप इनका नाम याद रखना, ये काफ़ी बार क्वेश्चन बना है। सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड। ठीक है, इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी। उसके अलावा देखिए, RAF का आपने याद रखना नाम, RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स। इसने जो है, जो उत्तराखंड का हमारा उच्च न्यायालय नैनीताल भवन वाला, ठीक है, तो इसको जो है अपना अवकाश शिविर मुख्यालय भी बनाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन मतलब बना है और आगे बनेगा कि रैपिड एक्शन फोर्स ने उच्च न्यायालय भवन को जो है अवकाश शिविर मुख्यालय भी बनाया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय कौन सा है? तो देखिए, ये BDO जो पटवारी लेखपाल वाला आपका एग्जाम होना है, उसके लिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहला आता है ग्राम पंचायत। कौन सा आता है? ग्राम पंचायत। उसके बाद आता है क्षेत्र पंचायत। फिर क्या आता है? क्षेत्र पंचायत। फिर आता है जिला पंचायत। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था का जो सबसे शीर्ष निकाय होता है, ये होता है जिला पंचायत। क्या होता है? जिला पंचायत। अगर आप वैसे आप नगरीय क्षेत्र में भी याद रखना, सबसे पहले नगर निगम आता है, उसके बाद नगर पालिका और सबसे नीचे आती है नगर पंचायत। ठीक है, तो नगरीय क्षेत्रों का जो उच्च निकाय होता है वो होता है नगर निगम। क्या होता है? नगर निगम। अब देखिए, जो जिला पंचायत होती है, याद रखना यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, कुछ जिला पंचायत से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जिला पंचायत सदस्यों का जो चुनाव होता है 18 या अधिक आयु, ठीक है, 18 वर्ष से जो अधिक आयु की मतलब व्यक्ति हैं, उनके द्वारा जो है इनका क्या होता है? चुनाव होता है। उनके द्वारा जो है इनको चुना जाता है। जिले के सभी प्रमुख, याद रखना, जिले के सभी प्रमुख लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य, जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना। जिला पंचायत का जो सचिव होता है, ठीक है, जिला पंचायत का जो सचिव होता है वो कौन होता है? तो आप याद रखना, मुख्य विकास अधिकारी। कौन होता है? मुख्य विकास अधिकारी। ठीक है, तो सचिव कौन होता है जिला पंचायत का? मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है? तो क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है 20। ठीक है, और याद रखना, 40 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, 20 से कम नहीं होगी और 40 से अधिक नहीं होगी। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के 18 या अधिक आयु वर्ग के मतदाता करते हैं।
क्षेत्र पंचायत का जो सचिव होता है, ठीक है, क्षेत्र पंचायत का जो सचिव होता है वो होता है बीडीओ। कौन होता है? तो वो होता है बीडीओ, ठीक है। और ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ग्राम पंचायत सदस्य प्रधान या उप प्रधान चुने जाने हेतु आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। आप अगर ग्राम पंचायत सदस्य बनना चाहते हैं या प्रधान या उप प्रधान बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र जो है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप याद रखना ये होगी 21 वर्ष, ठीक है। कितनी होगी? 21 वर्ष। अब देखिए ग्राम पंचायत की बात करें तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्थाओं के सबसे निचले स्तर पर क्या है? ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत सबसे नीचे है, उसके बाद क्षेत्र पंचायत और सबसे ऊपर आती है जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत के गठन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 500 और मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 1000, ठीक है, और अधिकतम 10,000 की आबादी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा किसी भी ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 5 से कम और 15 से अधिक नहीं हो सकती। किसी भी ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 5 से कम और 15 से अधिक नहीं हो सकती। इस पॉइंट को भी आप याद रखना। ग्राम पंचायत सदस्य और जो पंचायत अध्यक्ष यानी प्रधान, ठीक है, पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान का चुनाव जो है ग्राम सभा के 18 वर्ष या अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा जो है किया जाता है। अब देखिए ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो कौन होता है? अगर क्वेश्चन कर ले कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, तब आपका आंसर हो जाएगा ग्राम विकास अधिकारी। क्या हो जाएगा? ग्राम विकास अधिकारी। इसको क्या बोलते हैं? अब बीडीओ। क्या बोलते हैं इसको? बीडीओ। अब देखिए बीडीओ 5 ग्राम पंचायतों का कार्य देखता है। अगर क्वेश्चन बन जाए कि बीडीओ कितनी ग्राम पंचायतों का कार्य देखता है, तो आप याद रखना 5 ग्राम पंचायतों का कार्य देखता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान में उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार अनगिनत बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो वर्तमान में उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो देखिए ये हो गई है 11, ठीक है। पहले ये 9 थी, ठीक है, पहले 9 थी, उससे पहले 8 थी, ठीक है। आपको पता है श्रीनगर बड़ा था तो 9 हो गई थी, उसके बाद आपको पता है पिथौरागढ़ अल्मोड़ा हो गए हैं, तो ये हो गई है 11। तो वर्तमान में उत्तराखंड में नगर निगमों की जो संख्या है ये है 11। कितनी है? 11। अब देखिए कौन सा किस वर्ष बना था ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन मतलब बना लेता है। तो सबसे पहले नगर निगम आता है देहरादून। कौन सा आता है? देहरादून। तो देहरादून नगर निगम जो बना था ये बना था 9 दिसंबर, ठीक है। कब बना था? 9 दिसंबर 1998 में। उसके बाद बना था हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार और हल्द्वानी, ठीक है, दोनों में हा आ रहा है तो से आप याद रखना, ठीक है। तो ये बने थे 2011 में। फिर बने था रुड़की, ठीक है, रुड़की, रुद्रपुर, काशीपुर, ठीक है, ये किस वर्ष बने थे? 2013 में। ये बने थे 2013 में। उसके बाद ऋषिकेश और कोटद्वार, ऋषिकेश कोटद्वार बने थे 2017 में। कब बने थे? 2017 में। उसके बाद बना था श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर बना था 2021 में, ठीक है। कब बना था? 2021 में। और 2024 में कौन बने हैं? एक तो बना है हमारा पिथौरागढ़ और दूसरा बना है हमारा अल्मोड़ा, ठीक है। तो एक टोटल कितने हैं? 11। कितने नगर निगम है? 11। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्य में कुल नगर पालिका परिषदें कितनी हैं? तो वर्तमान में राज्य में कुल नगर पालिका परिषदें कितनी हैं? तो ये हैं 42। कितनी हैं? 42। और राज्य की पहली नगर पालिका परिषद कौन सी है? मसूरी नगर पालिका, ठीक है। कौन सी है? मसूरी नगर पालिका परिषद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में कुल नगर पंचायतें कितनी हैं? तो राज्य में जो कुल नगर पंचायतें हैं वो हैं 53। कितनी हैं? 53। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य की कितनी नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते हैं बल्कि मनोनीत पंचायतें हैं? तो ये कितनी है? तो आप याद रखना ये हैं 3, ठीक है। तो आप याद रखना राज्य की कितनी नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते हैं बल्कि क्या ये यहाँ पर क्या किए जाते हैं? मनोनीत। तो ये हैं 3। तो पहली है देखिए बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ। दूसरा है केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ।
और तीसरा है गंगोत्री। तो यहाँ पर चुनाव नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर क्या होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की जो शुरुआत है ये हुई थी 1916 में। कब हुई थी? 1916 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। तो उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा की जाती है? तो आप याद रखना, राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख चुना जाता है। तो उत्तराखंड के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख चुना जाता है, तो ये चुना जाता है स्थानीय जनता द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? स्थानीय जनता के द्वारा। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं 12। ठीक है, 2 बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है और आगे भी जो है ये क्वेश्चन रिपीट होगा। तो ये थे आज के उत्तराखंड परीक्षा बाड़ी से 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ये क्वेश्चन जो है आपको बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, ठीक है, उसके अलावा उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, अगर आप शुरू से स्टार्टिंग से जो है, ठीक है, स्टार्टिंग से अगर परीक्षा वाणी को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है परीक्षा वाणी से जो है काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने, कहते नहीं कि आप 10 बुक को मत पढ़ो, एक बुक को 10 बार पढ़ो, तो वो बेटर है। ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आप शुरू से परीक्षा वाणी को पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मैं फिर कहना चाहता हूँ, जिस दिन ये वीडियो आएगी, ठीक है, उस दिन जो है आपको इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, उसके अगले दिन जो है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देखिए, पीडीएफ में मैं आपको बता दूं, पीडीएफ में केवल आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, ठीक है, तो 12, या नगर निगम कितने हैं तो आप वो पढ़ लेंगे कि 11 हैं, लेकिन उनके बारे में डिटेल जो है आप वीडियो देखेंगे ना तो बेस्ट है। पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाएं, तो आपको जो है उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।